ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम अंक हिंदी के मध्यकालीन कतिपय राम भक्त कवि अध्याय का शेष अंश। कल्याण 17वीं शती विक्रमी। ये श्री कृष्णदास पहरहरि के शिष्य थे। नाभादास ने इनकी गणना जीवों का उद्धार करने वाले पहहरि जी के 24 प्रधान शिष्यों में की है। इनका निम्नांकित पद पद्मा पद मुक्तावली में प्राप्त होता है। करो कलेऊ प्रात ही मिली चारो भैया, दधी मेवा लाडू मोद सो ले आई मैया, पे पीवो प्रभु कल्याण के मथी लीनो धैया। अग्रदास 17वीं शती 20वीं पूर्वार्ध राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी अग्रदास जी पैहरि जी के ही शिष्य थे। उनकी 4 रचनाओं का उल्लेख सांप्रदायिक साहित्य में मिलता है। धनुष मंजरी, कुंडलिया, पद्मावली और अग्रसागर अथवा श्रृंगार रस उनका भी निम्नांकित पद मुक्तावली में मिलता है। यही स्वभाव परो मेरी बानी, अहोनिशा गाँव गुण पावन रघुराय जानकी रानी, जागत सोवत सीतापति पद आन कथा हृदय नहीं आनी, जिहि तहि रट परो रसन जस मानो मति काहू की कानी, अशुद्ध अलाप पाप करि जानो रमा रवन रचऊ सुषदानी, बेदेही बल्लभ की कीर्ति अग्र भोज पावे मन मानी। जनजंगी 17वीं शती विक्रम। ये अग्रदास जी के शिष्य और द्वाराचार्य थे। इन्होंने 2 गद्दियां स्थापित की, एक पटियाला पंजाब में और दूसर झूसी प्रयाग में। नाभादास 17वीं शती विक्रमी भक्तमाल के विख्यात रचयिता नाभादास अग्रदास जी के सेवानिष्ठ पट शिष्य थे। ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। भक्तमाल और रामचंद्र जी के ब्रज भाषा गद्य तथा पद में लिखे 2 अष्टयाम। इनके अतिरिक्त श्रृंगारी राम भक्ति तथा रामचरित विषयक इनके रचे हुए कुछ फुटकर पद भी मिलते हैं। इनमें नाभो, नाभा तथा नाभाली छाप पाई जाती है। पद मुक्तावली में इनका एक अलभ्य पद संग्रहित है। कौन के 2 वीर कहो ऋषि, कौन के 2 वीर, सुंदर श्याम किशोर मनोहर दिन, लघु मति गंभीर, कहत तपोधन सुनो नृपति जू, ये सुत रघुकुल राजा, जिगय कारण जा चढ़ाया कीनी, सरे हमारे काजा, यह सुनी रधो जुड़ाए जनक को, मम व्रत स्फुरन करी है, नाभो कहे निरध भानुमति, बेदेही को विरह। जन भगवान 17वीं शती 20वीं। नाभादास ने भगवान नाम के 2 राम भक्तों का उल्लेख किया है। एक कीलहदास के शिष्य थे, दूसरे अग्रदास के। इनके अतिरिक्त एक कृष्ण भक्त जन भगवान की चर्चा भक्तमाल में 146वें छप्य में आई है। पद मुक्तावली में संग्रहित पद श्रृंगारी राम भक्ति का है। अतः मेरी सम्मति में वह इनमें द्वितीय अर्थात रसिकाचार्य अग्रदास के शिष्य भगवान की रचना है। कृष्ण भक्त जन भगवान की नहीं, अपने नाम के साथ दास का पर्याय जन लगाने की चलन मध्यकालीन संतों और भक्तों दोनों में समान रूप से
पाई जाती है। इससे भगवान दास और जन भगवान में कोई अंतर नहीं पड़ता। चतुरदास 17वीं शती विक्रमी ये कीलह दास के शिष्य थे। नाभा दास ने उन्हें उत्कट राम भक्ति द्वारा संसार को अभय दान देने वाला कहा है। पद मुक्तावली में संग्रहित इनके पद का विषय राम की शरणागत वत्सलता, प्रणति और आत्मनिवेदन ही है। जपिए रघुनायक सुषदायक आनंद कंद सुंदर श्री रामचंद्र संतन सुषधाई शिवरी फल रुचि लो लीन अंतर्गत प्रीति चीन दीन चतुरदास सोई प्रभु की बलि जाई। रामदास श्री सारी रामदास 16वीं शती विक्रम रामदास 17वीं शती विक्रमी। भक्तमाल में इस नाम के निम्नांकित राम भक्तों का व्रत आया है। स्वामी अनंतानंद के शिष्य सारी रामदास खेम गोसाई के गुरु रामदास। पद मुक्तावली के में संग्रहित 5 पदों में रचयिता इन्हीं दोनों में से कोई रामदास है और इनके अतिरिक्त कोई अन्य रामदास, यह विचारणीय है। प्रस्तुत पदों में 3 छापे मिलती है। पहले पद में रामदास अली, दूसरे में श्री रामदास और शेष 3 में रामदास। मेरा अनुमान है कि इनमें से श्री रामदास छाप वाला पद स्वामी अनंतानंद के शिष्य सारी रामदास का है। शेष चारों पद किसी श्रृंगारी राम भक्त के हैं। ये खेम गोसाई के गुरु रामदास हो सकते हैं, किंतु अधिक संभव है कि इनमें रचयिता संबंध अग्रदास की परंपरा से रहा हो, कारण कि अली अथवा सखी भाव की उपासना राम भक्ति की इसी शाखा में प्रचलित रही है। उपर्युक्त 5 पदों में से एक नीचे दिया जा रहा है। देशो मूर्ति राम सुजान की कौन पुण्य ते यूं बर पायो बड़ भागनी है जान की। भावे कर कोबंद विराजत दक्षिण फेरत बान की सुर नर नाग नहीं को सरबारी मूर्ति मोद निधान की जनक नगर नर नारी सराहत गाथा गुण निधान की। रामदास प्रभु की करी निर्छावरी तन मन धन अरु प्राण की। मानदास 17वीं शती विक्रमी ये मथुरा के निवासी रसिक राम भक्त थे। इनका उपस्थिति काल सन 1623 माना जाता है। नाभादास का मत है कि इन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को नाटकबद्ध करके आराध्य की गोप्य लीला के प्रदर्शन की व्यवस्था की थी। दादूपंथी संत राघव दास ने अपने भक्तमाल में इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इन्होंने अपना उक्त नाट्य ग्रंथ हनुमानाटक के आधार पर लिखा था। संयोगवश ये वह सब प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त मानदास की किसी अन्य रचना का पता नहीं चलता। जन तुलसी 17वीं शती विक्रमी ये गोस्वामी तुलसीदास के से भिन्न एक अन्य राम भक्त थे। अग्रदास के प्रशिष्य तथा जनजंगी के शिष्य तन तुलसीदास नामक एक महात्मा हुए हैं। रसिक प्रकाश भक्तमाल में इन्हें राम भक्ति विषयक अनेक ग्रंथों का रचयिता कहा गया है। वैष्णवों के 42वें द्वाराचार्यों में एक ये भी थे। मेरा अनुमान है कि प्रस्तुत पदों के रचयिता ये ही हैं। राम भक्ति की इस शाखा में निर्गुण भाव को प्रमुखता दी जाती थी। संत मलुकदास इन्हीं के प्रशिष्य थे। मलुकदास सन 1631 से 1739
इनका नाम अग्रदास जी के शिष्य परंपरा की 5वीं पीढ़ी में आता है। इनके गुरु देव मुरारी जी तन तुलसी के शिष्य थे। सगुण राम भक्ति शाखा में दीक्षित होते हुए भी इनकी रुझान निर्गुणोपासना की ओर अधिक थी। यह इनकी रचनाओं की नामावली से ही स्पष्ट है। ज्ञान बोध, रत्न खान भक्त वाछावली, भक्त विरुधावली, पुरुष विलास, दस रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अल्फ बानी, रामा अवतार लीला, सुख सागर, ज्ञान परीक्षा, काली जी की स्तुति, मलुकदास जी की साधना भूमि, कड़ा, मानिकपुर इलाहाबाद थी। इनके द्वारा प्रवर्तित मूलक पंथ का वही प्रधान केंद्र है। पद मुक्तावली में इनका निम्नांकित पद संकलित है। इस पर विनय पत्रिका के 66वें पद की छाया स्पष्ट लक्षित होती है। राम भजी राम भजी राम भजी बावरे, जन्म सिरानो जात लोहा को सो तावरे, जाही तो को पिंड दियो ताको ते न भजन कियो, ओसर चकियो भोंदू चुकियो बड़ो दावरे, सुपना में रिज पायो पायो शुष चैन रे, जाओगे तो बिशारी भयो उघरी आयो नैन रे, मेरा घोरा मेरा चेरा मेरो घट गांव रे, माया में मगन भयो भूलो हरि नाव रे, कहत मुलकदास ठाड़ी ते विरानी आस, हर छी मगन होए हर गुण गाव रे। मोहन 17वीं शती विक्रमी ये हनुमानाटक के रचयिता हृदय राम भल्ला पंजाबी के शिष्य थे। हनुमानाटक की रचना सन 1680 में हुई। इसके आधार पर इसका समय 17वीं शती का अंतिम चरण निश्चित किया जा सकता है। कृष्ण भक्ति शाखा के भक्तों की रामोपासना विषयक रचनाएं मीराबाई 16वीं शती विक्रमी, मीरा का आविर्भाव मेड़ता के कुडकी नामक किले में सन 1561 में हुआ था। इनकी कृष्ण भक्ति लोक विश्रुता है। रामो उपासना विषयक अब तक इनकी जो रचनाएं प्रकाश में आई हैं, इनमें उनका प्रियतम राम गिरधर नागर होने के साथ ही अमरपुर का निवासी निर्गुण ब्रह्म है। अग्रदास का रसिकन सुखदाई सीता रवन, अथवा तुलसीदास का रघुवंश भूषण राम नहीं। राम की अवतार लीला के प्रति उनकी कोई आसक्ति व्यंजित नहीं होती। इन्होंने सतगुरु से राम रतन धन प्राप्त किया था। इसे स्वामी रामानंद द्वारा प्रवर्तित संत मत का ही प्रभाव समझना चाहिए। पद्मावली में एकाध स्थलों पर इन्होंने अहिल्या उद्धार, शबरी के आतिथ्य आदि रामचरित्र संबंधी घटनाओं की चर्चा भी की है, किंतु वहां उनका उद्देश्य राम की अवतार लीला का चित्रण न होकर भगवान की शरणागत वत्सलता तथा उदारता का गुणगान ही प्रतीत होता है। किंतु इसके विपरीत पद मुक्तावली में संकलित पद परंपरागत सगुण राम भक्ति में मीरा की प्रगाढ़ आसक्ति का द्योतक है। मंदिर तोड़िए रघुराई, कंचन महल कंचन को डुलिया, रेशम बान बनाई, फूलन सेज फूलन के गिदवा, फूलन लुम्ब लगाई, चोवा चंदन अगर कुमकुमा, केसरी अग लपटाई, सीताराम दो संग ओढ़े बली जाए मीरा बाई। सूरदास सन 1535 सन 1538 सुर सागर के प्रथम स्कंद में विनय के अंतर्गत
राम भक्ति परक तथा नवम स्कंद नवम स्कंद के विनय में अंतर्गत राम भक्ति परक तथा नवम स्कंद के रामचरित संबंधी दो पद मिलते हैं। इन उनसे राम अवतार में सूर्य की आगाध श्रद्धा पता चलता है। परमानंद दास सन 1550 1641 अष्टछाप के विशिष्ट कवि परमानंद दास ने राम की जन्म लीला और बाल लीला पर कुछ पद लिखे हैं, जो श्री राम नवमी की बधाई के पद और राम नवमी पलना के पद, इन दो शीर्षकों के अंतर्गत रामानंद सागर के में संकलित है। पद्म मुक्तावली में इनके तीन पद आए हैं, एक जन्म दिवस की बधाई का है, एक मंगला का और एक प्रातः दर्शन का। इनमें से दो नए पद हैं, एक पद राम नवमी के पालने वाला ही है। श्री रघुनाथ पाल ने झूले कौशल्या गुण गावे, बलि अवतार देव मुनि बिनती बिन वंदित राजीव लोचन भावे। राजा दशरथ पालना गड़ायो नवचंदन को साजू, हीरा जड़ित पाट की डोरी, रतन जरायु बाजू। राते चरण करल कर राते नील जलद, तन सोहे मृग मद तिलक अलक घुघरारी, मृदुल हास मन मोहे। घर घर उत्सव चारु अयोध्या, राघव जन्म निवास, गावत सुनत लोक त्रय पावन, बलि परमानंद दास। तानसेन सन 1588 से 1646। संगीत जगत में तानसेन की उपलब्धियां सर्वविदित हैं, परंतु वे एक उच्च कोटि के कवि और भक्त भी थे। यह कम लोग जानते हैं। वार्ता साहित्य से ज्ञात होता है कि ये अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विठल नाथ भक्त सूरदास और गोविंद स्वामी के घनिष्ठ संपर्क में रहे थे, और श्री नाथ जी की इन्होंने कुछ समय तक कीर्तन सेवा भी की थी। ध्रुपद शैली की शिक्षा इन्होंने स्वामी हरिदास और गोविंद स्वामी के सानिध्य में प्राप्त की थी। तानसेन की जो रचनाएं प्राचीन काव्य संग्रहों में मिली है, उनमें वैष्णव भक्तों के परंपरानुसार शिव गणेश आदि देवों की वंदना के साथ ही श्री कृष्ण के रूप माधुर्य परक तथा लीला वर्णन विषयक पदों का बाहुल्य है। इससे उनका सांप्रदायिक भक्त होना समर्थित होता है। परशुराम देवाचार्य 17वीं शती विक्रमी ये निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हरि व्यास देव जी के प्रधान शिष्यों में थे। इनका जन्म नारनौल नारनौल के समीप एक ब्राह्मण के घर हुआ था। प्रसिद्ध है कि गुरु की आज्ञा प्राप्त कर इन्होंने सलेमाबाद के अत्याचारी मुसलमान फकीर सलीम शाह को अपनी सिद्धियों से परास्त किया था और उस कस्बे में अपनी गद्दी स्थापित की थी। इससे यह स्थान परशुरामपुरी के नाम से भी जाना जाने लगा। आज तक यह निम्बार्क संप्रदाय के सर्वप्रथम पीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका गोलोकवास सन 1680 में हुआ। परशुराम देवाचार्य ब्रह्म के निर्गुण सगुण तथा रामकृष्ण आदि रूपों में भेद नहीं रखते थे। यह इनकी मुख्य कृति परशुराम सागर में संकलित रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। इनके कुछ फूटकर पद यत्र तत्र प्राचीन संग्रहों में प्राप्त होते हैं। इनसे इनकी भक्ति के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नंददास 17वीं शती विक्रमी ये स्वामी विठलनाथ के शिष्य और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। इनका दीक्षा काल सन 1602 माना जाता है। इनका जो व्रत उपलब्ध है, उससे ज्ञात होता है कि वल्लभ मत में आने से पूर्व ये राम भक्त थे और
प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ काशी के वैष्णव विद्वान शेष सनातन से विद्या अध्ययन किया था। खोज में प्राप्त श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे प्रतीक वाले छपय से यह विदित होता है कि गुरु भ्राता तुलसी की ही कृपा से इनके हृदय नेत्र खुले और आराध्य की माधुर्य केली के मानस प्रत्यक्ष का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सत्य जो भी हो, अब तक उपलब्ध इनके पदों में इन इसमें संदेह नहीं रह जाता कि रामचरित्र वर्णन में इनकी रुचि थी और राम अवतार में श्रद्धा। नंददास ग्रंथ वाली में संग्रहित पदों से इसकी पुष्टि होती है। तत्ववेता 17वीं शती विक्रमी ये परशुराम देवाचार्य के शिष्य थे। इनका आविर्भाव मारवाड़ में जयतारण के निकटवर्ती फूलमाल नामक गांव के एक दादी दादीच ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर का नाम टीकम दास था। कालांतर में असाधारण आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण ये तत्ववेता नाम से प्रसिद्ध हो गए। जोधपुर नरेश ने इनसे इनके निमित्त सन 1666 में गोपाल द्वारा मंदिर का निर्माण जय तारण में कराया था। इस आधार पर इनका आविर्भाव काल 17वीं शती का पूर्वार्ध ठहरता है। पद मुक्तावली के ये पद मध्यकाल के धार्मिक पुनरुत्थान में रामोपासना का महत्वपूर्ण योगदान तथा समसामयिक भक्ति संप्रदायों के में उसकी असाधारण लोकप्रियता व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही ये इस तथ्य में भी घोतक है कि राम भक्ति शाखा में गीति काव्य की अपनी परंपरा निर्गुण तथा सगुण भक्ति संप्रदायों की भांति गोस्वामी तुलसीदास के आविर्भाव के पूर्व से ही चली आ रही थी। इसकी 3 प्रमुख प्रवृत्तियां थी: ऐश्वर्योपरक, माधुर्य परक और दार्शनिक। तुलसी की ये तत्व परंपरागत राम भक्ति काव्य से रिक्त रूप में मिले थे। उनके गीति का उनके गीति काव्य में ऐश्वर्य तथा दार्शनिक तत्व की प्रधानता है। माधुर्य तत्व गौण है, किंतु उत्तर मध्यकालीन राम साहित्य में माधुर्य भाव ही प्रधान हो गया। रसिक महात्माओं द्वारा 18वीं तथा 19वीं शती में विचरित विरचित विशाल राम भक्ति साहित्य इसका प्रमाण है। पद्म मुक्तावली में संकलित हरियाचार्य बाल अली सुर किशोर प्रभृति प्रभृति भक्तों की प्रचुर रचनाएं भी इस धारा की प्रबलता की ओर संकेत करती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम नाम की महिमा तथा राम के अष्टोत्तर शत नाम का महात्म्य। पार्वती जी ने कहा, नाथ, आपने उत्तम वैष्णव धर्म का भली भांति वर्णन किया। वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। सर्वदेव वंदित महेश्वर, मैं आपके प्रसाद से धन्य और कृतकृत्य हो गई। अब मैं भी सनातन देव श्री हरि का पूजन करूंगी। महादेव जी बोले, देवी, बहुत अच्छा। तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को कृत्य मानता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, तदंतर वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती जी
प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगी। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान विष्णु श्री विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती देवी ने कहा, प्रभु मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर ले। यह सुनकर महादेव ने हंसते हुए कहा, पार्वती तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति है। देवी, भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी, मैं तो राम राम इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। सुमुखी, मैं तो राम राम इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम के में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती, रकार आदि जितने नाम हैं उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से प्रसन्न मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः महादेवी, तुम राम नाम का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। यह सुनकर पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण करके भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूछा, देवेश्वर, आपने राम नाम को संपूर्ण सहस्त्र नाम के तुल्य बताया है। यह सुनकर राम नाम में मेरी बड़ी भक्ति हो गई है। अतः भगवान श्री राम के यदि और भी नाम हो तो मुझे बताइए। महादेव जी बोले, पार्वती सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के ही नाम है, किंतु सहस्त्र नाम इन सब में अधिक है। और इन सहस्त्र नामों में भी श्री राम के 108 नामों की प्रधानता है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। जैसे वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का पाठ करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। शुभ है। अब श्री राम के उन मुख्य नामों का वर्णन सुनो जिनका गान महर्षियों ने गान किया है। एक, ओम श्री राम, जिनमें योगी जन रमण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राम अथवा सीता सहित राम, रामचंद्र चंद्रमा के समान आनंददायी एवं मनोहर राम, राम भद्र कल्याणमय राम, शाश्वतः सनातन भगवान, राजीव लोचन कमल के समान नेत्रों वाले श्री राम, श्रीमान राजेंद्र, श्री संपन्न तथा राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट, पुंगव, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ, जानकी वल्लभ, जनक दुलारी, सीता के प्रियतम, जेत्र विजयशील, जिता मित्र, शत्रुओं को जीतने वाले, जनार्दन, संपूर्ण मनुष्यों द्वारा याचना करने योग्य, विश्वामित्र प्रिय, विश्वामित्र जी के प्रियतम, दानतः जितेंद्रिय, शरण त्राण तत्पर,
शरणागतों की रक्षा में संलग्न वाली प्रमथनः। वाली नाम वानर को मारने वाले वाग्मी, अच्छे वक्ता, सत्यवाक, सत्यवादी, सत्य विक्रमः, सत्य पराक्रमी, सत्यव्रतः, सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, व्रत फल, संपूर्ण व्रतों से प्राप्त होने योग्य फल स्वरूप, सदा हनुमा हनुमाद्राशानः, निरंतर हनुमान जी के आश्रय अथवा हनुमान जी के हृदय कमल में सदा निवास करने वाले, कौशल्य, कौशल्या जी के पुत्र, खरध्वंसी, खर नामक राक्षस का नाश करने वाले, विराट वध पंडित, विराट नामक दैत्य का वध करने में कुशल, विभीषण परित्राता, विभीषण के रक्षक, दक्षग्रीव शिरोहर, दशशीष, रावण के मस्तक काटने वाले, सप्त ताल प्रभेता, सात ताल वृक्षों को एक ही बाण से हिंद डालने वाले, हर को दंड खंडन, जनकपुर में शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले, जाम दग्ने महा द्रपदलन, परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले, ताटकांत कृत, ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले, वेदांत पारह, वेदांत के पारंगत विद्वान अथवा वेदांत से भी अतीत, वेदात्मा, वेद स्वरूप, भवबंधक, भेषज, संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषध रूप, दूषण त्रिश्रोहरि, त्रिश्रारी, दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसों के शत्रु, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन रूप धारण करने वाले, त्रिगुण, त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय, त्रय, तीन वेद स्वरूप, त्रिविक्रम, वामन अवतार में तीन पगों से समस्त त्रिलोकी को नाप लेने वाले, त्रिविक्रमात्मा, तीन लोकों के आत्मा, पुण्य चारित्र कीर्तन, पुण्य चारित्र कीर्तन, जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है, ऐसे त्रिलोक रक्षक, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले, धनवी, धनुष धारण करने वाले, दंड कारण वासरत, दंड कारण में निवास करने वाले, अहिल्या पावन, अहिल्या को पवित्र करने वाले, पितृभक्त, पिता के भक्त, वरप्रद, वर देने वाले, जितेंद्रिय, इंद्रियों को काबू में रखने वाले, जित क्रोध, क्रोध को जीतने वाले, जित लोभ, लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले, जगत गुरु, अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के कारण सबके गुरु, ऋष्य, वानर संगाती, वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले, चित्रकूट समाश्रय, वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले, जयंत त्राण वरदः, जयंत के प्राणों की रक्षा का वर देने वाले, सुमित्रा पुत्र सेवितः, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित, सर्व देवादि देव, संपूर्ण देवताओं के भी अधि देवता, मृत वानर जीवन, मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले, माया मारी चाहता, माया में मृग का रूप धारण करके आए हुए मारीच को, मारीच नामक राक्षस का वध करने वाले, महाभाग, महान सौभाग्यशाली, महाभुज, बड़ी बड़ी बाहों वाले, सर्वदेव स्तुत्य, संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे, सौम्य, शांत स्वभाव, ब्रह्मण्य,
ब्राह्मणों के हितैषी, मुनि स्तंभ, मुनियों में श्रेष्ठ, महायोगी, संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महान योगी महोदरा, परम उदार, सुग्रीव व स्थिर राज्य पद, सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले, सर्व पुण्य पुण्याधिक फल, समस्त पुण्यों से अधिक फल देने वाले, स्मृत स्वार्थ नाशनः, स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले, आदि पुरुष, ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने के कारण सबके आदिभूत अंतर्यामी परमात्मा महापुरुष है, समस्त पुरुषों में महान परम पुरुष है, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पुरुष, पुण्योदय, पुण्य का उदय होने पर प्राप्त होने वाले, महासारः, महाबली, पुराण पुरुषोत्तम, पुराण प्रसिद्ध शर अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ, लीला पुरुषोत्तम, स्मित वक्त्र, जिनके मुख पर सदा मुस्कान की छटा छाई रहती है, ऐसे मितभाषी, नपीतुली बात कहने वाले, पूर्वभाषी, पूर्ववक्ता, राघव, रघुकुल में अवतीर्ण, अनंत युग गंभीर, अनंत कल्याण में गुणों में युक्त, गुणों से युक्त एवं गंभीर, धीरोधात गुणात्रः, धीरोधात नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त, माया मानुषचारितः, अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों की सी लीलाएं करने वाले, महादेवा महादेवा भी पूजित, भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित, सेतु कृत, समुद्र पर पुल बांधने वाले, जितवारिश, समुद्र को जीतने वाले, सर्वतीर्थमय मय, सर्वतीर्थ स्वरूप हरिह, पाप ताप को हरने वाले, श्यामांग, श्याम विग्रह वाले, सुंदर परम मनोहर, शुरह, अनुपम शौर्य से संपन्न वीर, पितवासः, पीतांबरधारी, धनुर्धर, धनुष धारण करने वाले, सर्व यज्ञाधिपः, संपूर्ण यज्ञों के स्वामी, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, जरा मरण वर्जित, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित, शिवलिंग प्रतिष्ठाता, रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले, सर्वाघण वर्जित, समस्त पाप राशि से रहित, परमात्मा परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद विग्रह, सत्य चित्त और आनंद ही जिनके स्वरूप का निर्देश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा अथवा सच्चिदानंद में दिव्य विग्रह वाले, परम ज्योति है, परम प्रकाश में, परम ज्ञान में, परम धाम, सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप, पाराकाश त्रिपाद्वित भूति में स्थित, परम व्योम नामक वैकुंठ धाम रूप महाकाश स्वरूप ब्रह्म, परात्पर, पर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से परे परमेश्वर, परेश, सर्वोत्कृष्ट शासक, पराग पराग, सबको पार लगाने वाले अथवा माया में जगत की सीमा से बाहर रहने वाले, पारह, सबसे परे विद्वान अथवा भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के प्राप्तव्य परमात्मा, सर्वभूतात्मन भूतात्मक, सर्वभूत स्वरूप शिव, परम कल्याण में, ये श्री राम चंद्र जी के 108 नाम हैं। देवी, ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय है, किंतु इसमें वश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती।
राम सकल नामनः ते अधिका। लेखक साहित्य वाचस्पति डॉक्टर श्री बलदेव प्रसाद जी मिश्र, दिल्ली। परमात्मा के अनेक नाम हैं, परंतु प्रभाव की दृष्टि से तथा व्यक्ति कल्याण एवं लोक कल्याण की दृष्टि से राम नाम की महिमा बहुत अधिक है। श्रद्धालु भक्त इस नाम पर पूरी आस्था रखें। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि नारद जी की याचना पर स्वतः परमात्मा ने इस नाम को अन्य सब नामों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बना दिया है। देवऋषि नारद ने प्रार्थना की, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामनः ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बधिका। राम रूपी परमात्मा ने एवं वस्तु कह दिया, एवं वस्तु मुनि सन केहूं कृपा सिंधु रघुनाथ। किंतु नारद जी के इस कथानक के कारण ही राम नाम की महिमा इतनी बढ़ गई कि भारतीय व्यक्ति के जन्म से लेकर अर्थात जन्म समय के सोहर गान की टेक हो, रामा से लेकर मृत्यु समय के सतत घोष राम नाम सत्य है तक यह भारतीय चेतना का प्रधान प्रतीक बन गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। श्रद्धालु जन भले ही मान ले, परंतु बुद्धिजीवी लोग राम नाम महात्म्य की पुष्टि में कुछ और भी तत्व मानते प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इनके संतोष के लिए भी कुछ लिख दिया जाए तो इस बुद्धिवादी विज्ञान चेता युग के युग में उचित ही होगा। यद्यपि यह निश्चय है कि राम नाम का सर्वोपरि प्रभाव देखना हो तो श्रद्धा वाली की आंखों आंखें होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो सिद्ध पुरुष तक अपने ही भीतर स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। फिर और क्या कहा जाए। श्रद्धालु साधक यदि अपने विश्वास के पोषण में बौद्धिक तत्व भी पा जाते हैं तो और अच्छा। शास्त्रों में माना गया है कि परमात्मा के सब नाम महत्वपूर्ण हैं। किसी भी एक नाम के सहारे साधक अपनी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनमें छुटाई बड़ाई की भावना रखना नाम के प्रति अपराध है। एक दृष्टि से यह बात सर्वथा सही है। जो नाम हमारी समग्र श्रद्धा को खींच सके, वही नाम हमारे लिए वास्तविक मुक्तिदाता बन जाता है। यही तो ईश्वर की महिमा है। परंतु किसी भी नाम के प्रति पूरा श्रद्धा न जाग पाई हो तो उसे जगाने के लिए एक एक नाम की अपनी अपनी विशेषता पर भी ध्यान देना ही पड़ता है। इस दृष्टि से राम नाम की विशेषता पर चिंतन करने से ऐसा स्पष्ट भाषित होने लगता है कि साधना की दृष्टि से इस नाम की अपनी निराली ही खूबी है, जिसका अन्य नामों में मिलना कठिन है। नामों की शक्ति से अनभिज्ञ लोग समझते हैं कि नाम का अपने नामी से अर्थात उस नाम द्वारा संकेतित वस्तु से कोई संबंध नहीं। आम कहने से हमारी जीव के सामने कोई रस सिक्त फल नहीं आ टपकता। उस नाम और उस फल में जो संबंध दिखाई पड़ता है वह समाज निर्मित है, वह कृत्रिम है। कई अंधों का नयन सुख नाम और कंगालों का करोड़ी मल या
अशरफी लाल नाम सुना गया है, परंतु ईश्वर के नामों के संबंध में हम ऐसा नहीं कह सकते। सामान्य व्यक्ति या वस्तु की सीमाएं रहती है, किंतु ईश्वर तो असीम है। सामान्य लोगों के जगत में कल्पना का स्थान सत्य से भिन्न रहता है, परंतु ईश्वर की असीम सत्ता से न तो सत्य बाहर है, न कल्पना बाहर। उसके विषय में तो जो कल्पना की जाती है वही सत्य हो जा सकती है। इस दृष्टि से परमात्मा की नाम कल्पना अथवा रूप कल्पना एक समान ही है। आप कोई भी नाम पकड़ रखें अथवा किसी भी रूप का ध्यान करते रहें, आप परमात्मा को ही पकड़े हुए अथवा परमात्मा का ही ध्यान करते हुए होंगे। शर्त इतनी ही है कि आप उस नाम को अथवा उस रूप को परमात्मा का नाम अथवा रूप मान चुके हों। लौकिक क्षेत्र में भी नाम की शक्ति से वस्तु की उपलब्धि होती देखी गई है। किसी का नाम लेकर पुकारिए, वही आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। किसी वस्तु का नाम लेते ही वह वस्तु आपके ध्यान पट पर अपनी विशिष्टता के साथ झलक उठेगी। उस पर चित्त का संयम कीजिए तो वह वस्तु प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध भी हो जा सकती है। योग विज्ञान इस प्रकार की सिद्धियों से भरा पड़ा है, फिर परमात्मा के नाम पर ध्यान जमाने से परमात्मा की उपलब्धि तो और भी सरलता पूर्वक हो जा सकती है। परमात्मा कोई कल्पित वस्तु भी नहीं है, न कोई दूर की वस्तु है। वह भी अपनी ही अंतर आत्मा है, अपना ही आदर्श अस्तित्व है, अपने ही पूर्णत्व पर पहुंचने वाला सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तब भगवान नाम को परमात्मा का प्रतीक अथवा संकेत चिन्ह मात्र न समझकर परमात्मा का शब्द में व्यक्तित्व ही समझना चाहिए। वह स्वयं परमात्मा है। संतों ने इसीलिए शब्दों को ही ब्रह्म कहा है और उसी से अपनी सुरति स्मृति स्तोत्र सुरति स्तोत्र अथवा यूं कहिए कि जीवक स्तोत्र लगाने को कहा है। ऐसे अभेददर्शी संतों ने भी राम नाम के अद्भुत आधिक्य पाया है। अतः उन्होंने सर्वधर्म समत्व मानते हुए भी हिंदू मुस्लिम अभेद के प्रेमी होते हुए भी राम को ही अपना इष्ट मंत्र माना और उसी के जप पर जोर दिया है। ध्वनि शास्त्र विशारदों का कहना है कि र की ध्वनि जीवा पर घर्षण सी करती हुई निकलती है। उसमें कर्म की जीवंतता है, जीवंतता का जागरण है। उसकी विद्युत रेखाएं विशिष्ट प्रकार की उग्रता लेकर बढ़ती है। वह ध्वनि अग्नि प्रसवनी ध्वनि है। जान पड़ता है इन्हीं सब बातों पर ध्यान रखकर मंत्र शास्त्र में रम को अग्नि बीज माना गया है। आ की ध्वनि विस्तार और प्रकाश की सूचिका है। उस ध्वनि के लिए मुंह पूरा खोलना चाहिए। इस ध्वनि में ज्ञान की जागृत पूर्णता है। उस ध्वनि में चेतना की पूर्ण प्रभुत्ता है। इन्हीं सब कारणों से आम को आदित्य बीज माना गया है। म अथवा अनुस्वर में की ध्वनि स्वरों के गुंजन की ध्वनि है। समाहार समारोप विलय अथवा शांति की ध्वनि है। मम को इसीलिए चंद्र बीज कहा गया है। र सत अथवा शक्ति की देने वाली ध्वनि है। आ चित्त अथवा ज्ञान की देने वाली ध्वनि है और म शांति एवं आनंद की देने वाली ध्वनि है। इस प्रकार राम शब्द का उच्चारण चाहे वह वाणी के
केवल ब्राह्य कारण से हो रहा हो, चाहे अंतःकरण से भी हो रहा होने लगा हो, हमारे सच्चिदानंदत्व के संवर्धन अथवा प्रकटीकरण का एक अमोघ अचूक वैज्ञानिक साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास जी ने राम वंदना के प्रसंग में कहा है, बंदऊं राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। भावार्थ यह है कि मैं रघुवर राम के उस नाम की वंदना कर रहा हूँ जो कृषाणु कुल के परशुराम के, भानु कुल के राजा राम के, और हिमकर कुल के बलराम के व्यक्तित्व के साथ प्रसंगवश जुड़ा हुआ नाम नहीं, किंतु इन तीनों कुलों की आदि ज्योतियों का भी हेतु स्वरूप है, बीज स्वरूप है। इन तीनों शक्तियों का प्रदाता मंत्र राज स्वरूप है। राम शब्द पर ब्रह्म का घोतक तो है ही, कहा भी गया है, रमन्ते योग्यन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म भी धीयते। अतएव राम नाम का जप संप्रदाय निरपेक्ष होकर निराकारवादियों, साकारवादियों, हिंदुओं, अहिंदुओं सबके लिए हितप्रद है। रघुवर राम का नाम प्रगतिशीलों में प्रगतिशील है और रम्यों में परम रम्य है, प्रभाव में परम शक्तिशाली। यह नाम उच्चारण में बहुत सुगम है और मंत्रराज होते हुए भी जप की दृष्टि से देश काल पात्र के बंधनों से मुक्त है, अर्थात हर कहीं, हर समय, हर किसी के द्वारा जपा जा सकता है। वह एक साथ ही अगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों का घोतन करता है। सत्यत्व का प्रबोधक होते हुए भी वह शिवत्व का संस्थापक हो जाता है। आकृति और प्रकृति का रमणीयत्व अथवा सुंदरत्व तो उसके अणु अणु में व्याप्त है। उसकी रट से परमात्मा सत्य शिव सुंदर रूप में शरीरी होकर हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम की अपनी कुछ अलग विशेषता है। राम नाम के स्वर पक्ष के साथ ही उसका व्यंजन पक्ष भी देखा जाए। स्वर पक्ष राम नाम की ध्वनि से संबंधित है और व्यंजन पक्ष उसके अर्थ से। राम नाम की ध्वनि अथवा राम धुन हमारे लिए किस प्रकार सिद्धिदात्री बन जाती है, यह बताया जा चुका है। राम का व्यंजन पक्ष अथवा अभिव्यक्ति पक्ष एक ऐसे आदर्श महापुरुष का रूप हमारी कल्पना के नेत्रों के सम्मुख खड़ा कर देता है, जो हर अर्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह रूप भक्त वत्सल का है, करुणा निधान का है, दीन दयाल का है, जगत रक्षक का है, नैतिकता की पराकाष्ठा है, सर्वसमर्थ प्रभु का है। यह दशरथ नंदन राजकुमार का ही नहीं अपितु दशरथ कुमार वह दशरथ नंदन राजकुमार का ही नहीं, किंतु उनकी आड़ में परम पावन मनुष्यता का रूप है। वह इतिहास प्रसिद्ध राम का ही नहीं अपितु रामता का रूप है, जिस रूप में साधक किसी त्रुटि या अपूर्णता की गुंजाइश ही नहीं देखता। उन राम का चरित्र प्रधानतः वही है जो इतिहास में झलका है, परंतु वह घटना परक चरित्र मात्र न रहकर परिमार्जन के साथ सीता का रूप धारण कर चुका है। वाल्मीकि रामायण पढ़कर राम का ही अर्थ समझा जा सकता है। तुलसीदास के राम का अर्थ उससे कुछ दूसरा ही है। जैन या बौद्ध राम कथा के राम के अर्थ में गोस्वामी जी के राम का अर्थ निश्चय ही बहुत भिन्न है।
गोस्वामी जी ने जब राम सकल नामनः ते अधिका कह कहा, तब उनके मन में राम का वही अर्थ पीड़ा कर रहा था जो वे समझ रहे थे, न कि वह जो इतिहास के पन्नों में प्रकट होता है। इतिहास के राम अपने स्थान पर हैं, इष्ट साधना के राम अपने स्थान पर, और तत्व चिंतन के राम अपने स्थान पर, किंतु राम धुन एक ऐसी बढ़िया प्रक्रिया प्रक्रिया है जो तीनों को समेटती हुई अखिल मानव जाति को उदात्त मानवीय गुणों से भर देने की क्षमता रखती है। मनुष्य अपने सच्चे हितैषी और सहायक से जो शील, जो चारित्र्य, जो संरक्षण क्षमत्व चाहता है, वह राम के व्यक्तित्व के प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वर्तमान युग में जो हमें ऐसे ही आराध्य की अधिक आवश्यकता है, गोस्वामी जी ने राम के व्यक्तित्व और राम के चरित्र को जीतने जितने आकर्षक और स्पर्शनीय रूप में संसार के समक्ष रखा है, उसने राम नाम की अर्थ गर्भता को और भी अधिक महत्व दे दिया है। राम नर होकर राम नर होकर नारायण हो गए और नारायण होकर आदर्श नर हो गए। मनुष्य अपनी प्रत्येक परिस्थिति में ऐसे राम को अपने सहायक रूप में सहज ही पा जाता है। इसीलिए भी राम नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक अर्थात श्रेष्ठ कहा गया है। राम सकल राम नः ते अधिका गर्जनम भव बीजानामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम नाम का घोष आवागमन की बीज रूपा वासनाओं को भूज भूंज देने वाला, सुख संपत्ति का अर्जन करने वाला तथा यमदूतों को भगा देने वाला है। राम नाम जो संपूर्ण कल्याणों का खजाना, कलयुग के पापों का नाश कर देने वाला, पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला, परम पद की प्राप्ति की ओर बढ़ने वाला, मोक्ष कामियों के लिए संबल रूप श्रेष्ठ कवियों की वाणी को विश्राम देने वाला, सत्पुरुषों का जीवन और धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। आप सबका मंगल करने में समर्थ हो। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री राम नाम महिमा। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, राम इस दो अक्षरों के मंत्र का जप समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जब कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है, वह यहाँ कृत कार्य होकर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह दो अक्षरों का मंत्र शतकोटि मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली है। राम नाम से बढ़कर जगत में जप करने योग्य कुछ भी नहीं है। जिन्होंने राम नाम का आश्रय लिया है, उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो राम इस नाम से पुकारा जाता है, वह अंतरात्म स्वरूप में से स्थावर जगम सभी भूत प्राणियों में रमण करता है। राम यह मंत्र राज भय भव रोग का विनाशक है। राम 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 इस प्रकार उच्चारण करने पर यह अक्षर अविनाशी मंत्र राज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खानी इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा
राम नाम कहा करो, जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से, मोह जनित समस्त सूक्ष्म और स्थूल पापों से छूट जाता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। राम लक्ष्मण जानकी। जय जय जय।